सब्सक्राइब करें स्टाइल एक्स को और बेल आइकन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, शोबिज़ इंडस्ट्री में बहुत कम फनकाराएं ऐसी हैं जो कम उम्री में अपनी फ़नी सलाहियतों की बिना पर शोहरत पाती हैं, अपने काम ही से अपने फ़नी कैरियर को आगे बढ़ाती हैं। टीवी ड्रामा इंडस्ट्री की बिना पर ऐसा बहुत मुमकिन हुआ। इन फनकाराओं में मनशा पाशा का नाम नुमाया है, जो 2011 में टीवी स्क्रीन पर जलवागर हुई। माहिरा खान और फवाद खान को शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचाने वाली मकबूल तरीन ड्रामा सीरियल हम सफ़र से फ़नी कैरियर का आगाज़ किया। वो हर किरदार इस कदर डूब कर करती हैं कि हकीकत का गुमान होता है। इसलिए मनशा पाशा को फिल्म चले थे साथ मिल गई। टीवी और फिल्म की अदाकारा का एजाज़ हासिल हो गया। ड्रामा सीरियल हम सफ़र में मेहमान फनकारा के तौर पर काम करने के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब तक बेशुमार ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखा चुकी हैं। शहरजाद, मदीहा मलीहा, जिंदगी गुलजार है, विरासत, शब आरजू का आलम, घूंघट, बेरहम, रिश्तों की बुनियाद, एक और एक ढाई, मोहब्बत, सुबह का सितारा, जारा और महरुन्निसा, शहर अजनबी, हम ठहरे गुनाहगार, मेरे अपने, लफंगे परिंदे, मेरा नाम यूसुफ है, बेवफाई तुम्हारे नाम, दरार, पानी का बुलबुला, बकरों की रोबिन हुड, तुम्हारे सिवा, वफा, दिल बेकरार, झूठ, जलती रेत पर, तो दिल का क्या हुआ, आंगन, खुद गर्ज, जुदा न होना और सुर्ख चांदनी काबिल जिक्र हैं। इनमें ड्रामा सीरियल्स के साथ साथ टेली फिल्में समेत कई कामयाब ड्रामे उनके क्रेडिट पर हैं। कई ब्रांड्स के लिए मॉडलिंग भी कर चुकी हैं। 19 अक्टूबर 1987 को हैदराबाद में पैदा हुई और इसी शहर में पली बढ़ी। बुर्ज मेज़ान है। सितारों पर खास यकीन तो नहीं रखती, लेकिन कहती हैं कि स्टार की कई खसूसियात उनमें पाई जाती हैं। इनमें कुव्वत फैसला भी है। 2013 में असद फारूकी से शादी करने के बाद शोबिज़ में एक कदम आगे बढ़ाते हुए फिल्मी कैरियर की इब्तिदा हदायतकार उमर आदल की फिल्म चले थे साथ के जरिए की। दीगर फनकारों में सायरा शहरोज, चीनी अदाकार केंट एस लिविंग, अदील हुसैन, बहरोज सब्जवारी और जाले सरहदी शामिल थे। 2019 में उनकी दूसरी फिल्म लाल कबूतर यौम पाकिस्तान के दिन नुमाइश पजीर हुई, जिसमें उनकी किरदार निगारी मुतासिर कुन रही। उनके साथ इस फिल्म में टीवी, फिल्म और थिएटर के अदाकार अहमद अली अकबर हीरो हैं, जिनको फिल्म लाल कबूतर में उम्दा किरदार निगारी पर अमेरिका में साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में बेहतरीन अदाकार के अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया। इस फिल्म को ऑस्कर अवार्ड के लिए भी पाकिस्तान से मुंतखब किया गया। अब इन्होंने तीसरी फिल्म कहे दिल जिधर साइन की है। वो बतौर हदायतकार भी काम कर चुकी हैं। 6 हिस्सों पर मबनी पोस्टमार्टम के उन्वान से एक सीरीज बना चुकी हैं। मुआशरती मसाइल पर उनकी गहरी नज़र है। वो अवामी मसाइल की निशानदही और अवाम की आगाही के लिए मुख्तसर फिल्में बनाती रहती हैं। उनका कहना है कि वो एक वक्त में एक काम को तरजीह देती हैं। शोबिज़ के बारे में मनशा पाशा का कहना है कि आजकल हर आने वाला फनकार मीडिया और साइंस की तालीम लेकर समझता है कि वो शोबिज़ इंडस्ट्री में भी अपना मुकाम बना लेगा। ऐसा जरूरी तो नहीं, हर शोबा अपने अंदर वुसअत जरूर रखता है। मॉडलिंग नॉन सीरियस काम नहीं। आप खुद को मनवाओगे नहीं तो गुंजाइश नहीं बनेगी। अदाकारी इससे भी मुश्किल काम है। फिल्मों में पूरी टीम अपने अपने काम पर तवज्जो देती है और संजीदगी से काम में दिलचस्पी लेती है तो नताइज बेहतर आते हैं। अब तक 2 फिल्मों चले थे साथ साथ और लाल कबूतर में अपनी परफॉर्मेंस से शायकीन को मुतासिर करने की कोशिश की है, जिसकी बिना पर उन्हें मजीद फिल्मों में काम की ऑफर्स मिल रही हैं। वैसे तो कई हदायतकारों से राब्ते किए, मगर जाती तौर पर पुरसकून रहकर काम करने की आदी हैं। उन्हें एक वक्त में एक काम करके प्रोफेशनलिज्म का एहसास होता है। हदायतकार कामरान बारी की फिल्म कहे दिल जिधर में गुलकार व अदाकार जुनैद खान के साथ काम करेंगी, जो बहुत जल्द नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। पाकिस्तानी फिल्मों को ड्रामों से तशबीह देने के बारे में मनशा पाशा का कहना है कि लॉलीवुड जिस तरह तबाह बर्बाद हुआ और हमारे अपने लोग पाकिस्तानी फिल्मों को मुस्तरद करने लगे थे, तो ऐसे में बहाली के वक्त कन्फ्यूजन है। इसके मुकाबले में टीवी को हमेशा इज्जत मिली, तो जब टीवी वाले फिल्म्स की तरफ आए हैं तब एक नया माहौल बना है। उनका कहना है कि पाकिस्तानी फिल्मों में अब ड्रामों की तरह सख्त डायलॉग नहीं बोले जाते, बल्कि बॉडी लैंग्वेज के साथ साथ बड़े पर्दे के तमाम लवाजमात पूरे किए जाते हैं। उनका पहली बार फिल्म में काम करने का तजुर्बा खुशगवार रहा था, जिसका क्रेडिट वो साथी फनकारों की भरपूर सपोर्ट को देती हैं। पहली पाकिस्तानी फिल्म में काम करके उन्हें खुशी हुई। वो कई साल से फैशन और टीवी इंडस्ट्री में सरगर्म है। उनका कहना है कि अब हमारी इंडस्ट्री मुस्तहकम हो रही है तो जी चाहता है कि यहाँ ज्यादा काम किया जाए। भारतीय फिल्में हर एक फनकार की ख्वाहिश हो सकती हैं, लेकिन मनशा की कोई ख्वाहिश नहीं। उनका कहना है कि हमारी अपनी इंडस्ट्री की फिल्मों को सपोर्ट मिलनी चाहिए। वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए सोचती हैं, क्योंकि अगर ये इंडस्ट्री है तो फनकार हैं। उनका कहना है कि इसी तरह हम सब पाकिस्तानियों को एक दूसरे के हाथ मजबूत करने चाहिए। मनशा ने अपनी आने वाली फिल्म के हवाले से ज्यादा तफसीलात शेयर नहीं की, लेकिन उनकी ये फिल्म चले थे साथ साथ से मुख्तलिफ होगी। ये कराची की एक बड़ी फिल्म है, जिसमें पहली बार टीवी अदाकार और गुलकार जुनैद खान मरकजी किरदार में जलवागर होंगे। उन्होंने कुछ फिल्मों में मेहमान अदाकार के तौर पर काम किया है। अब वो फिल्मों में भरपूर अंदाज से एंट्री देने का इरादा रखते हैं और मनशा पाशा इस फिल्म में मरकजी किरदार निभाएंगी। उनका कहना है कि साल 2020 फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत अहम है।
क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री के इस्तेहकाम के लिए फिल्म और टीवी प्रोड्यूसर्स एक प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं, जिससे फिल्मों की तैयारियों में तेजी आ गई है। हर टीवी फनकार किसी न किसी फिल्म में मसरूफ होता हुआ नजर आ रहा है और कुछ फनकार तो काम कर रहे हैं। इन सब का विजन 2020 में मुल्क की फिल्म इंडस्ट्री के लिए 50 फिल्मों की नुमाइश का टारगेट है। फिल्म लाल कबूतर के बारे में मंशा पाशा का कहना है कि मेरे लिए ये बहुत बड़ा एजाज है कि जिस फिल्म की मैं हीरोइन हूँ उसको दुनिया के सबसे बड़े अवार्ड के लिए नामजद किया गया। इससे पहले अहमद अली अकबर को अमेरिकन फिल्म फेस्टिवल में बेहतरीन अदाकार का अवार्ड मिलना भी बहुत बड़ा एजाज है। फिल्म लाल कबूतर को अमेरिका से आए हुए 2 बहन भाई हानिया चीमा और कामल चीमा ने प्रोड्यूस किया था। अमेरिका से फिल्म की तालीम हासिल करने के बाद कराची में भत्ताखोरी और दहशतगर्दी के वाकयात के हवाले से फिल्म बनाई। अहमद अली अकबर और अली काजमी उनके साथ इस फिल्म में अदाकारी करते नजर आए। फिल्म की कहानी कराची के गिर्द घूमती है। उनकी सारी तवज्जो इस फिल्म पर ही मरकूज रही। इस दौरान उन्होंने कोई दूसरा प्रोजेक्ट नहीं किया। मंशा के साल 2019 में 2 ड्रामे जुदा ना होना और सुर्ख चांदनी नशर हुए हैं। पूरे साल उन्होंने 2 ही ड्रामों में काम किया। वो कम काम करती हैं मगर म्यारी स्क्रिप्ट और जानदार किरदार को तरजीह देती हैं। उन्होंने ड्रामा सुर्ख चांदनी में पहली बार मनफी किरदार अदा किया। इससे पहले उन्होंने कभी इस तरह का किरदार नहीं किया। जिस तरह अहसन खान की ड्रामा सीरियल उडारी में कमसिन बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल के खिलाफ आवाज उठाई गई थी, बिल्कुल इसी तरह सुर्ख चांदनी में तेजाब गर्दी का शिकार होने वाली बच्चियों को मौजू बनाया गया है। समी खान भी उनके साथ अदाकारी करते नजर आए। ड्रामे की कहानी अस्मा नबील ने लिखी और शाहद शफाअत ने उसे डायरेक्ट किया। ड्रामे में दिखाया गया है कि किस तरह लोग मासूम लड़कियों की जिंदगियां तबाह कर देते हैं। खुशकिस्मती से उन्हें कैरियर के आगाज में ही अच्छे लोग मिल गए और यूं उनके लिए आगे बढ़ना आसान हुआ। इसमें उनकी जाती दिलचस्पी का भी अमल दखल रहा। उनका कहना है कि शौक ही इंसान को आगे लेकर जाता है और ऐसा उनके साथ भी हुआ। अगर बात की जाए कि मंशा पाशा शोबिज में कैसी आई, तो वो टीवी बचपन से देखती थी और इसका उन्हें शौक भी था। शुरू में उनकी उर्दू इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन लोगों को देखकर और स्क्रिप्ट्स पढ़ कर काफी अच्छी हो गई। धूप किनारे उनका हमेशा से पसंदीदा ड्रामा रहा और तन्हाइयां भी देखा करती थी। राहत काजमी, मरीना खान और साजिद हसन की अदाकारी अच्छी लगती थी। जहां तक शोबिज में आने का ताल्लुक है तो बीए करने के बाद मीडिया में कुछ अरसा कैमरे के पीछे बतौर लाइन प्रोड्यूसर काम किया, फिर अदाकारी शुरू कर दी। हम सफर में मेहमान अदाकारा के तौर पर काम किया। जिंदगी गुलजार है मंशा का पहला बाकायदा ड्रामा था। इसके अलावा जारा और महरून नसा और बहुत से ड्रामों में काम किया। मंशा पाशा खुद भी प्रोड्यूसर हैं और वो किरदारों के इंतखाब में बहुत मोहतात हैं और सिर्फ मुंतखब काम ही करती हैं। उन्हें जिंदगी गुलजार है के बाद इस नोयत के किरदारों की ऑफर्स होती रहीं, लेकिन उन्होंने कबूल नहीं की, क्योंकि उनके ख्याल में एक फनकार को सुकून तब मिलता है जब वो यकसानियत के चुंगल से बचा रहता है। वो एक ही नोयत के किरदार बार बार करने की कायल नहीं, क्योंकि यकसानियत फनकार को अंदर से खत्म कर देती है। रंगों के हवाले से उनकी पसंद तब्दील होती रहती है, लेकिन सफेद रंग उनका हमेशा पसंदीदा रहा है। उन्हें खाने में हर चीज अच्छी लगती है, लेकिन वो कोई चीज मुसलसल नहीं खा सकती। फुर्सत के लम्हात में किताबें पढ़ती हैं। खाने पीने की शौकीन है, लेकिन ओवर ईटिंग नहीं करती, इसीलिए स्मार्ट हैं। और उनके पसंदीदा कामों में फिल्में देखना भी शामिल है। अपने पाकिस्तानी बहनों और भाइयों के लिए उनका यह पैगाम है कि वो मुल्क की फिल्म इंडस्ट्री को फरोग देने के लिए अपनी फिल्मों को तरजीह दें।